नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दुनिया में इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनों को खोने का गम सारी जिंदगी भूले उसे भुलाया नहीं जाता। अपनों के साथ जो लगाव होता है वो यादों में सिमट कर रह जाता है। आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुरक्षा और सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। जो जवान देश की सुरक्षा में तैनात है, आज उसी के परिवार की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। सरकार महिला सुरक्षा के दावे करती है, आम जनता की सुरक्षा का दावा करती है। 112 पर कॉल करो, आपको पुलिस सहायता 10 मिनट में मिल जाएगी। गुंडा माफिया अपराधी और हिस्ट्री सीटर यूपी की सीमा छोड़कर चले गए हैं। अगर कोई गुंडा माफिया है तो प्रदेश छोड़कर चला जाए। महिलाएं और आम लोग अब रात 2 बजे घरों से निकलकर सुरक्षित महसूस करते हैं। प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो चुका है, अब सुशासन चल रहा है, राम राज की स्थापना हो गई है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये सभी जुमले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं या बीजेपी वालों के हैं। ये आपको अपने बुद्धि विवेक से समझना होगा। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? ये लंबी चौड़ी और बड़ी बड़ी बातें मंच से तो अच्छी लगती हैं और इन जुमलों को सुनकर वोट बैंक तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन असल में लोगों की सुरक्षा नहीं। आम आदमी की सुरक्षा तो छोड़िए, जो जवान देश की सरहदों पर 24 घंटे तैनात रहकर हमारी सुरक्षा में खड़ा रहता है, वो जवान अगर कैमरे पर फपक फपक कर रोने लगे और यहाँ तक कह दे कि सच कहा जाता था जिसका इकलौता बेटा हो उसे फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए, इस बात के क्या मायने हैं? क्या आप सभी जानते हैं? इस जवान की जुबान से ये शब्द निकल रहे हैं तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं मामला कितना गंभीर होगा, कितना संजीदगी भरा होगा। अपने माता पिता को खोने के बाद यह जवान साफ शब्दों में बोल रहा है कि मैं पूरे देश में घूम घूम कर अलग अलग जगह देश की सुरक्षा में तैनात रहा, लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा नहीं की जा सकी। मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। शायद उसकी ये बातें गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देंगी। अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया में डबल मर्डर की घटना को सबने देखा, लेकिन उस घटना के पीछे अपने माँ बाप को खोने के दर्द को शायद आप और हम महसूस नहीं कर सकते। जिस बेटे ने सुबह हंसी खुशी अपने माता पिता से बात की हो और अगले ही पल उसे खबर मिले कि उसके घर पर कुछ बुरा हुआ है, और जब वह घर पहुंचे तो माता पिता के शव उसकी आंखों के सामने हों, तो सोचने मात्र से ही मन मस्तिष्क में कंपन होना शुरू हो जाता है। लेकिन सरकार को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल 2 दिन पहले बलिया जिले में अज्ञात लोगों ने दंपति की हत्या कर दी थी, लेकिन आज तक उस हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। दंपति का इकलौता बेटा जो फौज में तैनात है, जो बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करता है, वह खुद अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। यह सवाल उस शख्स के लिए नहीं, यह सवाल उस भ्रष्ट तंत्र के लिए है जिसके भरोसे वह अपने माता पिता को छोड़कर फौज में भर्ती हुआ था। सुरक्षा का दावा करने वाला वो तंत्र कहाँ है? पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जवान के परिवार की सुरक्षा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जवान फपक फपक कर रो रहा है और सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहा है। उसका कहना है कि वह उस शख्स को देखना चाहता है जिसने उसके माता पिता की हत्या की है। यह खबर वाकई में दिल को छूने वाली है। बलिया के मासूमपुर गांव में हुए डबल मर्डर ने एक बेटे को न सिर्फ अपने परिवार को खोने का गम दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक सैनिक होने के बावजूद वह अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सका। उस बेटे की बातों में एक गहरी भावनात्मक पीड़ा थी। जब वह फौज में तैनात था और देश की सेवा कर रहा था, उस वक्त उसके परिवार पर हमला होता है, तब उसे अपने माता पिता के निधन की दुखद खबर मिलती है। उसने यह भी बताया कि वह पूरे भारत में घूम चुका था और हर जगह के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की तारीफ करते थे, सुशासन का प्रतीक है। लेकिन इस दुखद घटना ने उसके दिल में एक गहरा सवाल छोड़ दिया है। जो सैनिक देश की रक्षा करता है, वो सैनिक अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। जवान का दिल टूट गया क्योंकि वह अपने माता पिता के बिना अब अकेला है। वह प्रशासन से अपील करता है कि उसे न्याय मिले और जिन लोगों ने उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाया है, उनकी हत्या की है, उसका चेहरा सामने आए। वह यही चाहता है कि उसके माता पिता के हत्यारे से जल्द उसकी मुलाकात हो और पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं काम करते हुए लगभग पूरे भारत में घूमा हूँ। जहाँ भी जाते हैं हमारी पहचान योगी जी के सुशासन से ही हुई है कि योगी जी ने यहाँ काफ़ी अच्छा काम किया है, सुशासन रहा है। देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए मैं काफ़ी दुखी हूँ कि मेरे परिवार की रक्षा नहीं की जा सकी। मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे
और जो मेरे माता पिता को ऐसा हाल किया है, मैं उसका एक बार चेहरा जरूर देखना चाहूँगा। कौन दोषी है? मुझे 9 तारीख को 11 बजे रात में खबर की पता चली। उस टाइम मैं आगरा में ड्यूटी कर रहा था। हमें संक्षिप्त जानकारी मिली कि घर पे कुछ इमरजेंसी हुआ है, जल्द से जल्द आ जाओ। नहीं, ऐसा हमारे पास कोई खबर नहीं है। नहीं। क्या लग रहा है जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, क्या लग रहा है कि प्रशासन कितना मुस्तैद है? मैं क्या ही कहूँगा, मैं खुद देश की रक्षा करते हुए मेरे परिवार की रक्षा नहीं हो सकी। मैं माँ बाप का अकेला हूँ। मुझे आज फील हो रहा है कि लोग क्यों कहते हैं कि अकेले माँ बाप के लड़के को फौज में नहीं जाना चाहिए। काफी दुख की बात। माँ बाप से आपकी पहले भी फोन पे बात होती थी किसी बात को लेकर? सेम डे बात हुई थी, 6:30 बजे तक बात हुई है। शाम को? ऐसा कोई नहीं है, हमारा परिवार काफी पीसफुल फैमिली है। लेकिन पता नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं दोषी को एक बार देखना जरूर चाहूंगा, कौन है वो। माता पिता ने किसी बात को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब भी ये बड़ा सवाल है, आखिर कब तक पुलिस उस हत्यारे को गिरफ्तार कर पाएगी, उसका चेहरा बेनकाब कर पाती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें खबरें 24। नमस्कार।